नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, हमारी एक खबर पर मुहर लग रही है। हमने 2-3 दिन पहले एक खबर किया और उस खबर का असर हो रहा है बिहार की राजनीति में। खबर क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि जो थंबनेल देखकर आपने इस खबर पर क्लिक किया है वो क्या है। नीतीश कुमार के एक विभाग के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं। उनसे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई है और इतनी ज्यादा बढ़ी है कि बात इस्तीफे तक चली गई है। जी हाँ, देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी और सबसे चहेते जो बने हुए हैं वो हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री के जब भाषण खत्म हुए, सम्राट चौधरी का जब भाषण खत्म हुआ तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को शाबाशी दिया, धन्यवाद किया, गले तक लगा लिया। और तब से राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को दूसरा सुशील मोदी मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार सरकार बना रहे थे साल 2005 में, तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को खूब प्रशंसा किया जा रहा था। खूब मतलब देखा जा रहा था कि जो इन दोनों की जोड़ी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, ये कहीं ना कहीं बिहार में कमाल करेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ सुशील मोदी और नीतीश कुमार गठबंधन के, चूंकि नीतीश कुमार बार बार सरकार पलटते रहे हैं, तो वो गठबंधन के साथ उनकी दोस्ती कमजोर होती चली गई। अंततः सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ किस नेता के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। देखिए, सम्राट चौधरी एक समय था जब नीतीश कुमार पर जमकर निशाने साध रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने भी अपना ईगो साइड किया, पगड़ी तक उतार दी और आज नीतीश कुमार के साथ जो उनकी जोड़ी दिखती है, जो जुगलबंदी दिखती है, इससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलती है। और आज की जो तस्वीर थी बिहार विधानसभा के अंदर, वो एक अलग ही तस्वीर दिख रही थी। इन सबके बीच में जिन मंत्री से भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, उनका इस्तीफा गिरना लगभग तय है। देखिए, 2-3 दिन पहले ही, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन पहले ही एक खबर हमने किया था। उस खबर का थंबनेल आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। अब देखिए, विजय सिन्हा की हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम है और वो एक विभाग के मंत्री थे और उनका एक विभाग छीन लिया गया है। वर्तमान में उनके पावर को सीज कर दिया गया है। पुल निर्माण विभाग जो है वो एक तरीके से कहे तो विजय सिन्हा के पास था और यही वो विभाग था जिस विभाग में एसके सिंगला नामक कंपनी जो बिहार में पुल निर्माण करती है, उस पर विजय सिन्हा ने जांच बैठा दिए थे। दरअसल अगवानी का जो ब्रिज गिरा, इसके अलावा बिहार के कई ऐसे ब्रिज जो हैं ताबड़तोड़ गिरते चले गए, सरकार की फजीहत होती चली गई, तो विजय सिन्हा ने उन सभी अधिकारियों पर जांच बैठा दिया। और फिर क्या था, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों की कितनी अच्छी बनती है यह आप सभी दर्शकों से छिपी नहीं है। और फिर क्या था, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने नीतीश कुमार से इसकी शिकायत कर दी। मौका मिल गया नीतीश कुमार को। बिहार में जब कैबिनेट विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तो उसमें जो विजय सिन्हा का विभाग था उस विभाग को छीन लिया गया। एसके सिंगला पर जांच बैठी हुई थी और फिर एसके सिंगला पर बैठे इस जांच के बाद विजय सिन्हा नाराज हो गए थे। मतलब मंत्रिमंडल छीनने की वजह से विजय सिन्हा की नाराजगी बढ़ी और बात यहां तक पहुंच गई है कि विजय सिन्हा इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने बजाबता अमित शाह के पास आज पहुंचकर दिल्ली में ये कह दिया है कि अब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। यानी कि विजय सिन्हा की जो खबर हमने अब आपको बताई, अंदर खाने की जो बात निकल के आ रही थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, वो उस खबर पर अब कहीं ना कहीं मोहर लग गया है। देखिए, आज बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। ये बजट सत्र है। बजट सत्र में सम्राट चौधरी पर फोकस सबसे ज्यादा है, लेकिन विजय सिन्हा को आउट ऑफ फोकस कर दिया गया है। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फिर से बन गए हैं और दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से अपनी पैठ बना ली है एनडीए गठबंधन के अंदर, सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी के बाद दिलीप जायसवाल की चर्चा खूब हो रही है। सीएम फेस तक कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल को। और जिस तरीके से उनको चुना गया है, देखिए, जब चुनाव दोबारा होता है तो जाहिर सी बात है
कि उस व्यक्ति के अंदर जरूर कुछ ना कुछ संगठन को मजबूत करने, संगठन को पटल पर लाने की काबिलियत है और इस वजह से सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की जोड़ी बीजेपी में खूब आ रही है। विजय सिन्हा को पूर्णतः साइड किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, विजय सिन्हा बड़े नेता हैं, भूमिहारों के एक बड़े नेता हैं और जो भी गड़बड़ी उनके विभाग में होती रहा है उन्होंने बख्शा नहीं है किसी को। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो रौद्र रूप विजय सिन्हा का देखने को मिला, उनकी जब फजीहत हुई कि भाई आपके विभाग को छीन लिया गया, जिस विभाग में आपने अधिकारियों पर जांच बैठा दी थी, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा भी एक बड़े दावेदार थे सीएम फेस के, लेकिन बीजेपी से उनकी नाराजगी बढ़ गई है और बात इस्तीफे तक पहुंच गई है। उप मुख्यमंत्री है और बिहार में एक ही उप मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा फ्रेम में दिखता है। नीतीश कुमार के साथ अगर माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के साथ अगर प्रगति यात्रा में सबसे ज्यादा जिन व्यक्ति के साथ फोटो आया है, जो चर्चा में रहे हैं या हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं, वो सम्राट चौधरी हैं। विजय सिन्हा एक आध दो जगह पर ही दिखे हैं और नीतीश कुमार की नाराजगी इसलिए बढ़ी है क्योंकि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं उन्होंने जाके शिकायत किया है। बात इतनी तक पहुंच गई है कि भाई अमित शाह तक विजय सिन्हा ने जाकर शिकायत किया है और ये बात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। भूमिहारों के नेता कहे जाते हैं, भूमिहार और लौकुश समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने जो है वो डिप्टी सीएम बनाया था, लेकिन अब जो खबर ये आ रही है कि उनका इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि मान मनोबल चल रहा है, विजय सिन्हा की वजह से एक बड़ा भूमिहार वोट बैंक बीजेपी का छटकेगा, तो ये कहीं ना बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी और इस वजह से बीजेपी मान मनोबल में लगी हुई है। हालांकि विजय सिन्हा दिल्ली में है, अमित शाह के पास पहुंचे हैं मिलने के लिए, शिकायत कर रहे हैं कि संगठन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उनके ही लोग उनके पर कतरने पर जुटे हुए हैं। तो देखते हैं क्या अमित शाह इनको मनाते हैं या फिर मामला कुछ और निकल के आएगा। अपडेट आपके चैनल स्वदेश लाइव पर जारी है। आपकी निगाहें हमारे चैनल पे होनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेज को अगर आप देखते हैं तो पेज को फॉलो फेसबुक पर जरूर कीजिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।